है। ये फवाद का भाई है और इसके सर से अभी तक खून रवा है। और बेशुमार ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा है। और ये उसकी बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, उसकी बेटियां आई हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इज्जत है तो सिर्फ उनकी जो हमसे तनख्वाह लेते हैं उनकी इज्जत है। हम जो तनख्वाह के लिए टैक्स देते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। और जो तहफ़्फ़ुज़ है सारे का सारा वो सरकारी खर्च पे ऊंची दीवारों के पीछे बैठ के साजिशें करने वालों को हासिल है। हम जो सड़क पे होते हैं अल्लाह के अलावा हम तहफ़्फ़ुज़ किसी से मांगते भी नहीं हैं। हम रोज़ आते हैं, रोज़ बाहर होते हैं, रोज़ हर तरह के हालात का सामना करते हैं। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, बार एसोसिएशंस दर्जन से ज़्यादा यहाँ मौजूद है मेरे पीछे, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मेरे पीछे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार इसको कंडेम कर चुकी है। हम सब मिल के इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में आइन को आज़ाद कराएंगे। जिस ज़मीनें बेआइन है, मैं नहीं मानता कि मुल्क में कोई आइन है। आइन हो तो दुनिया का मुल्क बताएं जहाँ लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक ही पार्टी के हों। वो कहता है मैं टिकट मांगूंगा, वो कहता है मैं टिकट दूंगा, वो लोटा बनता है और असेंबली चल रही। ये असेंबली है, ये मजाक भी नहीं है, ये शुगल भी नहीं है। और गवर्नर, दो गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं मुसलसल। जो केस बना था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो क्या था? उसने एक सियासी जज हटा दिया, ये केस था। उसने को आइन को यूं नहीं किया, उसको इन्होंने वोट दिए थे सब ने, उसके खिलाफ जज हटाने का केस था। यहां बैठ के गवर्नमेंट कह रही है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ है जज हटाओगे तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी? आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी हो रही है। दोनों गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं, कौम को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। लेकिन हम आइन के नीचे, कानून के नीचे, इस वक्त जो जज्बात हैं लोगों के और यूथ के, उनके और पाकिस्तान की सलामती के दरमियान एक आदमी है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इमरान खान है। दरमियान में से इमरान खान जिंदाबाद। सवाल जी लेडी, इट इज इन द प्रोसेस, चैलेंज होगा प्रोसेस में। अच्छा ये बताइए, आप फवाद चौधरी की वजह से आपसे मिलने दिया गया था, इसके अलावा भी कहीं और अभी क्या कहीं नहीं मिलने दिया गया? सुन लें, मैं जवाब देता हूँ, मुझे कंडक्ट करने दें। आपने सवाल कर लिया। वकीलों को भी नहीं मिलने दिया गया। तहरीरी दरखास्त परसों से अदालत में पड़ी हुई है। मैंने आज जज साहब से 3 दफ़ा इस्तेदा की है। मैंने कहा जज साहब आइन का आर्टिकल 10 नहीं पढ़ें। मैंने साथ कहा जो जर्नैल पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जज पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है वकील के पास आता है। मैंने कहा बदमाश भी आता है और शरीफ भी आता है। वो वाला शरीफ नहीं मैं कह रहा, वो भी आता है हमारे पास। आप हमसे मिलने ही नहीं देते। जो मेरा क्लाइंट है, मुझे सुबह 7:30 बजे पता लगता है कि ला रहे हैं फवाद को। मुझे फैसल ने बताया फ़ोन करके। आई वॉज ऑन द वे फ्रॉम लाहौर, यहाँ आ रहा था और मैं उठ के भागे भागे यहाँ पे पहुँचता हूँ। तो ये अदलिया पे भी मजाक है कि बाकियों के लिए जज बैठे 9 बजे और फवाद के लिए किस वक्त अदालतें खुली। मैं तो समझता हूँ कि ये बार की आज़ादी है, उसके ऊपर हमला है, ये इंसाफ की आज़ादी के ऊपर हमला है, ये आइन के ऊपर। आइन तो अब ये आइन मुअत्तल है। अगर है तो फिर तकरीर से एटमी रियासत को क्या खतरा हो सकता है? तकरीरें लंदन में बैठे हुए 2 जो मफरूर हैं उनसे खौफनाक कोई तकरीर कर सकता है? और हमने कहा क्या है? हम कहते हैं भाई तुम्हें पैसे देते हैं अरबों रुपए। अब जिस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्रिमिनल केस में मुद्दई बन गया है, वो इंसाफ कर सकता है? आप बताएं मुझे। वो पार्टी पहले ही बन गया है। पार्टी कहाँ बना है? सिविल दावे में नहीं, ऐसी
FIR कटवाई है जिसमें जो बगावत है, सेडिशन है और उसमें उम्र कैद है। वो FIR कटवाने के वाला कल मुझे कहे आपके खिलाफ कोई मुद्दई हो और वो कहे मैं आपसे इंसाफ करूंगा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सिस्टम कि जिस पर PTI अदम एतबार का इजहार कर चुकी है, पंजाब की कैबिनेट हो, केयरटेकर CM हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इसमें आप लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हम इलेक्शन ऐसे लड़ेंगे जैसे हमने लड़ा था इलेक्शन ज़िमनी। इलेक्शन हमारा जब भी होगा हम इनका धड़न तख्ता कर देंगे। मैं एक बात, आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया, इलेक्शन कमीशन की एक साबिक मेंबर को काबीना में KP में शामिल किया गया है। मतलब क्या मतलब निकालते हैं? एक ही मतलब निकलता है ना कि जब आप खिदमत करेंगे तो आपको ओहदे मिलेंगे, और जो झुकने वाले हैं उनको, जो पंजाब के अंदर जिसको दाखिला का महकमा दिया गया है, वो आप कभी देखें कि वो इतने से कुर्सी के आगे इस तरह झुका हुआ है कि वो कमान बन गया है, तीर जितना उसका कद है। कोई शर्म करो यार, किन लोगों को ला रहे हो और लोगों को कह रहे हो ये केयर टेकर है। ये केयर टेकर नहीं है, बेसिकली ये म्यूजिकल चेयर के चेयर टेकर है, चेयर इनको नहीं मिल रही। अच्छा डॉक्टर साहब, सदारती रेफरेंस की बात आप कर रहे थे, तो क्या ये प्रपोजल है सिर्फ या इसको अमली तौर पर भी आगे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सदारती खिलाफ? रेफरेंस नहीं है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो 209 है उसमें कोई आदमी भी जाके फाइल कर सकता है। मैंने पार्टी को एडवाइस किया है कि ये रेफरेंस बनता है, इसलिए कि जब वो ये कहते हैं कि पर्चा हम उस दफा के तहत कराएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को वफाकी हुकूमत का हिस्सा समझती है। 218(3) में वो सिर्फ इलेक्शन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।